अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट। एक दफ़ा फिर फ्रॉम मिडल ईस्ट एनर्जी दुबई 2025 हम इसके मीडिया पार्टनर के तौर पे आज यहाँ पर मौजूद हैं कवरेज करने के लिए। और हमारे साथ फ़हद चराय साहब हैं जो कि CEO हैं पाकिस्तान केबल्स के। एक बड़ा खूबसूरत स्टॉल इन्होंने पाकिस्तान पवेलियन के अंदर लगाया हुआ है और इनके स्टॉल पे खासी मूवमेंट भी है। तो फ़हद साहब से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आपका मिडल ईस्ट एनर्जी के अंदर मेरा ख्याल है पहली पार्टिसिपेशन है, बट आप लोगों की अदरवाइज़ काफ़ी आप कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुल्कों के अंदर भी आप लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए, एक्सपोज को भी अटेंड किया। ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली क्या है पाकिस्तान केबल्स के लिए? जी बिल्कुल, एक्चुअली ये हमारी खैर पहली पार्टिसिपेशन है। हमने लास्ट ईयर भी ट्राई की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो बारिशों का सिलसिला हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वो फिर नहीं हुआ। तो बट दिस ईयर बड़ा एज यू सेड अच्छा स्टॉल है, अच्छा फुटफॉल है। और क्योंकि मिडल ईस्ट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा वो वाइड शो होता है जिसमें आई वुड से कि रीजन से और तकरीबन इवन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड अदर कंट्रीज़, काफ़ी लोग नज़र आते हैं, विज़िट करते हैं। ह्यूज इवेंट है। तो क्योंकि हमारा जो तवज्जो है पाकिस्तान केबल्स की तरफ, वो एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज़ अ की शो फॉर अस। हमने रिसेंटली एक मेजर एक्सपेंशन किया है। New capacities have come online, new products have come online, new technology has come online. Good. तो in the last 5 or 6 years माशाल्लाह हमने अपना एक्सपोर्ट पे फोकस बढ़ाया है and alhamdulillah we've had a lot of success and very proud to say that we are the largest exporter of wires and cables out of Pakistan. Very good. और अभी आप ज़ाहिर है कि एक तो सूरत ये है कि पाकिस्तान की मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो खैर उसकी अपनी जगह पर, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम्स में ना भी होती तो भी जो प्रोफेशनल और अच्छा काम करने वाली कंपनीज हैं उनको इन एनी केस एक्सपेंशन पाकिस्तान से बाहर करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट इज़ द की। तो अब आप के ख्याल में यहाँ से आपको जो लीड्स मिल रही हैं वो आपकी जो एक्सपोर्ट का नेटवर्क है उसको बढ़ाने में किस हद तक मावन साबित हो सकती है? देखिए, जो अगेन दिस इज़ द सेकंड डे और जो इनिशियल फीडबैक आ रहा है हमारी टीम से जो ज़्यादातर फुटफॉल से इंटरेक्ट कर रही हैं, तो दे आर सेइंग कि काफ़ी रेलेवेंट स्पेसिफिक लोग आ रहे हैं। टिपिकली आप देखते हैं अक्सर एग्जीबिशंस में जो है पीपल आर जस्ट कमिंग एंड जनरली फॉर द लर्निंग कर्व एंड अक्सर जो है फ्रिवलस टाइप आपका जो है फुटफॉल होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइप है। स्पेसिफिकली पीपल आर कमिंग एंड we do foresee कि hopefully some of these leads will generate into genuine business. हम मुख्तलिफ फेयर्स दुनिया भर में हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, often times with TDAP। ये भी TDAP के सपोर्ट के थ्रू किया हुआ है। But I think this is a specific one क्योंकि यहाँ आपको रीजन एज आई सेड एंड दुनिया भर से आपको जो है विजिटर्स मिलते हैं, whereas typically other fairs are more localized to those opportunities. So I think that the chances of success from an event like this tend to be higher than those localized chances of success where you'll have a limited region or maybe even a country being represented in terms of the footfall. Okay, TDAP की और इस इवेंट की अभी तक की जो फुटफॉल है और जो दीगर मामलात हैं, जो अरेंजमेंट्स भी है इवन, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, आई थिंक जनरली मुतमईन है इन द सेंस दैट एक इनिशिएटिव जो है फॉर नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स जो है वो लिया जा रहा है। दैट्स वेरी ट्रू। इट्स अ बिग डील। इट्स अ बिग डील, राइट? नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं आते लोग। सर, आप खुद कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स इज द वे फॉर द फ्यूचर। सो हमने ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में तो माशाल्लाह बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन companies and the government need to work hand in glove to generate opportunities for non-traditional export. And that's not only simply marketing and positioning and relationship building, but there are other also avenues that can be done and should be done if we want Pakistan to be truly competitive in the other sectors other than the 5 export sectors. तो I think बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मज़ीद इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली गुंजाइश है इन द सेंस कि आई थिंक कि क्योंकि पाकिस्तान पवेलियन का जो एक आई वुड से क्रिटिकल मास है वो कम है, मे बी 10 or 12 एग्जिबिटर्स, तो मे बी नॉट गॉट द बेस्ट लोकेशन एंड आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड इफ वी कैन गैदर मोर, लाइक अगर आप यहाँ देखें तो टर्की का है, इंडिया का है, चाइना का है, दिस इज बिग क्रिटिकल मास, राइट? देयर 50, 60, 70 exhibitors from each country, maybe more. So we need to try and build those numbers, and I think with the bigger representation, we'll have a chance to have a better positioning next year, ताकि हम one of the main halls and one of the main locations. पर देखिए, इसके बावजूद आप इस बात को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे कि TDAP ने ये जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स की लिए कोशिश की और ये इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो ये है कि ये आस्ता आस्ता ये
5-6 स्टैंड्स के साथ शुरू हुआ था, जो आज 10-12 पे आ गया। बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये 15-20 पे आ जाएगा। 15-20 पे आ जाएगा। आपको आपके ख्याल में एक फाइनल सजेशन टू द पाकिस्तान इंडस्ट्री, आप चूँकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इन दिस पाकिस्तान का रीजन और उसके अलावा एक्सपोर्ट्स में भी, और जो कंपनियाँ आप रन कर रहे हैं उसने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ की है उसमें, तो आप वो क्या सजेशन ऐसी है जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स या पाकिस्तानी बिजनेस को देना चाहेंगे कि वो भी अपने बिजनेस के अंदर बेहतरी और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें? श्योर, सो आई थिंक देखें द चैलेंज स्पेशली विद एक्सपोर्ट्स इज के पाकिस्तान नेम इज़ नॉट सिनोनिमस विद क्वालिटी। तो सबसे पहले तो आप अगर एक्सपोर्ट करने चाहेंगे और आप सस्टेन बेसिस पे एक्सपोर्ट करने चाह रहे हैं, ग्रो करने चाह रहे हैं, तो you cannot compromise on quality. In fact, you need to surprise people by them learning कि यार वाकई आपका जो quality है it matches any country in the world. That's what you need to do. And that cannot be a one-off. It has to be consistently, repetitive basis पे आप अपना एक brand externally आपने build करना होता है, and that cannot be built without quality. बिल्कुल सही। No good brand is built without good quality. एक बात तो ये है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए ऑन क्वालिटी। दूसरी बात ये है कि export is not an easy game. It takes a long time. It takes a lot more patience. So be patient, be resilient. And the third thing is कि माशाल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा asset है पाकिस्तान का, वो ये है कि हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो दुनिया भर में जो है मौजूद है। Very true. तो उसको leverage करें, because those people have been there for multiple generations and they have relationships in those markets, and they also have a patriotism and a linkage and an association with Pakistan. So if you can combine these three things together, a quality product, a resilient effort, and leveraging the Pakistani diaspora, I think that's where the opportunity comes in for success. ठीक, थैंक यू वेरी मच फहद, you, बहुत sir. बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। व्यूअर्स, फहद चनाया साहब थे हमारे साथ, और अगले किसी इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।